लिखो जी, ellipse is the locus of a point. Ellipse is the locus of a point which is moving in such a way, which is moving in such a way. Ellipse is the locus of a point which is moving in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant, and this constant क्या is पैराबोला में क्या होती है इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 और इलिप्स में क्या होगी दिस कांस्टेंट इज लेस देन 1। बात समझ आई? मतलब ये एक लाइन है, सपोज करो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। ये एक पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं फोकस। एक पॉइंट भी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस PS अपॉन उसका इस लाइन से डिस्टेंस PM, कि दिस PS अपॉन PM इज E। ठीक है, इस E को क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, एंड दिस E इज लेस देन 1। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। पक्की बात है कि पैराबोला में भी सेम चीज थी, ये रेशियो कांस्टेंट आता है बट ये कांस्टेंट 1 होता है। इलिप्स में क्या है सेम ही चीज है, बट ये जो कांस्टेंट है ये रेशियो कांस्टेंट होता है PS अपॉन PM का, बट ये कांस्टेंट मोर देन 1 है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी लेस देन 1 है। इलिप्स में ये जो कांस्टेंट है ये लेस देन 1 है। इतनी बात क्लियर है मेरी? यस सर। बोलो। ठीक है, तो PS अपॉन PM इज लेस देन 1। ठीक है, नाउ अब सिर्फ लिखने के लिए लिख लेते हैं AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 विल बी एन इलिप्स। कब? इफ डेल्टा जो क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0। ठीक है ना? एंड H स्क्वायर माइनस AB इज लेस देन 0। ये चीज याद रहेगी, ये बस याद ही रखने वाली चीज है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी? यस सर। नाउ हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। सर इससे पहले वो डायरेक्ट्रिक्स वाला ही पार्ट था ना सेम? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या है कि हम सिर्फ उतने को ही फोकस करेंगे जितना अपने सिलेबस में है, चाहे जेई मेंस के, चाहे एडवांस के, चाहे बोर्ड्स के। ठीक है, लिखो जी, इफ द फिक्स लाइन
the fixed line is taken as x equals to a upon e and fixed point is taken as ae comma 0 and eccentricity is e. ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, एक ये लाइन है दैट इज x इक्वल्स टू a अपॉन e, मान लेते हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इस पे एक फिक्स पॉइंट है ए ई कॉमा 0, एक पॉइंट P है h कॉमा k। सर यहाँ पे अच्छा ओके, तो PS अपॉन PM E होगा, क्या कह रहा है? मैंने तो कि जो PS क्या आएगा? ए कॉमा 0 है इसमें ई इसेंट्रिसिटी है। हाँ जी, तो PS हो जाएगा E टाइम्स PM, हाँ कि नहीं? यस सर। PS क्या बनेगा कि h माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू ई टाइम्स, अब ये देखो P का M इससे डिस्टेंस कितना होगा, लाइन से कितना हो जाएगा बोलिए? ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ a बाई ई, एच नहीं सर, ये बाई ई। और इसमें से ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितनी है h, एच ठीक है ना? तो a अपॉन ई माइनस एच, यही आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लूं a माइनस ई एच। सर आपकी हमारी आवाज आपके पास लेट जा रही है। तो मैं उसका भाई क्या कर सकता हूँ, तो h माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज a माइनस ई एच का स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aeh। बोलिए, ठीक है, ये यस सर। 2aeh Yes, कट sir. गया, तो एच स्क्वायर के साथ आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या किया, इस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर रख दिया, ये भी कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात इतनी। तो अपने पास जो लोकस आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बोली, मेरी ये बात सुन में आई क्या? सर, हाँ जी, इसमें बी क्या है? 20 पूरी क्वांटिटी को बी नाम दिया इसको। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर कर दो।
हो गया? हो गया? तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर बस 2 मिनट लिख रहे हैं। प्रेषिता समझ आया? Yes, sir. Now, diagram of ellipse. सर हम्म, सर ऊपर आपने साइड में लिखा है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सर वो कैसे? माना है उसको कि उसको बी स्क्वायर मान लिया। देखो ये इलिप्स है, ठीक है। एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कब काटेगा? जब y 0 होगा। जब y 0 होगा। y को 0 कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंप्लाइज x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, एट y एक्सिस क्या होगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। x 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? प्लस माइनस b। तो एक तो ये है कि जब y 0 होगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस b होगी, यही होगा, ठीक है। दूसरी बात, रिप्लेसिंग x by minus x, equation does not change, does it change? No, sir. So curve is symmetric about y-axis. Similarly, replacing y by minus y, equation does not change. तो उस केस में हम बोलते हैं so curve is symmetric about which axis? x axis. क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? x को माइनस x रखने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, y को माइनस y रखने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ तो ये आप समझो x एक्सिस है, ठीक है। ये समझिए x एक्सिस है, ये समझिए y एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। कर्व x एक्सिस को कहां काट रहा है? a,0 पे, इन दोनों पॉइंट्स पे। यस सर, a,0 और एक माइनस a,0 पे और भी। माइनस a,0। y Yes, एक्सिस को
एक तो 0 कोमा बी पे और और 0 एक कोमा माइनस बी पे। 0 कोमा माइनस बी पे, एग्रीड और नॉट? उसके अलावा सिमेट्रिक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ कुछ ऐसा होगा। यस सर। सर ये ओवल को कहते हैं? हाँ जी। ये इलिप्स आ गया। यस सर। देखो जरा ध्यान से। अच्छा एक चीज है, हमने इसका एक फोकस शुरू में माना था ए ई कॉमा 0। ई तो 1 से छोटा है, ई तो 1 से छोटा था। यस सर। इसको बोल देते हैं ए डैश बी बी डैश। तो देखो एक फोकस यहाँ पे होगा ए ई कॉमा 0 एस, और सर उसके ई कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 से छोटा था। हाँ इलिप्स में 1 से छोटा होता है, उसके ओके सर। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल्स टू ए अपॉन ई, एग्रीड और नॉट? यस सर। अगर ऐसा है और ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो इसका एक फोकस इस साइड भी होगा, यस सर। और ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। सर एक बार फिर समझा दो ये। मैंने ये कहा इसका एक फोकस राइट साइड में है, वो हम शुरू में मान के चले थे। यस सर। अब जब बाद में हमें पता लगा, कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो इसका एक फोकस लेफ्ट साइड में भी होगा। जी सर। तो एक फोकस एस डैश बनाया माइनस ए कॉमा 0, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स बनाई x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सर हाँ जी। सर जो इसका फोकस ए कॉमा 0 है, वो ओरिजिन और ए के बीच में क्यों लाई करेगा? क्योंकि ए का प्रोडक्ट 1 से बड़ा, ए से बड़ा भी तो हो सकता है। जब मैंने पहले कहा ई 1 से छोटा है, ओके सर। ठीक है ना? नाउ अब ध्यान से सुनना, पॉइंट्स लिखो। वर्टिसेस ए एंड ए डैश, ये ऐसे लिख लो। लाइन ज्वाइनिंग A and A dash is called major axis of the ellipse. Line joining A and A dash is called major axis of the ellipse. Obvious सी बात है, देखो एक छोटी है एक बड़ी है, जो बड़ी है उसको क्या बोला है इन्होंने? मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। Major axis. ठीक है। A and A dash are called ends of major axis or vertices of the ellipse. ठीक है, और यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ए डैश कितना है, 2a, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ a and a dash, midpoint of A and A dash is called center of the ellipse. Which is, इस केस में क्या है?
बोलिए। origin. तो midpoint of A and A dash is called center of the ellipse, which is origin in this case. Clear है मेरी ये बात? Yes, sir. Line perpendicular to major axis and passing through the center is called minor axis of the ellipse. Minor axis of the ellipse. ठीक है? Line perpendicular to major axis and passing through the center is called minor axis of the ellipse, and its ends B and B dash are called ends of minor axis. ये पॉइंट क्लियर है मेरा? Yes, sir. जो OA की लेंथ है, जो A है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. जो OB की लेंथ है, विच इज B, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. कोई परेशानी इसमें? तो जो इसेंट्रिसिटी आती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो हमेशा बी अपॉन ए नहीं होती. वो बेसिकली क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेमी माइनर एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर. आई बात समझ में? बोलिए. Yes, sir. तो जो इसेंट्रिसिटी है वो सेमी माइनर एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस है. समटाइम्स क्या होगा, हो सकता है इक्वेशन में b बड़ा हो a से. अगर b बड़ा होगा तो उस केस में मेजर एक्सिस क्या बन जाएगी? BB dash. db डैश. तो फोकस भी उसी पे होंगे. ठीक है? Yes, चलें आगे. sir. There are two foci. There are two foci, AE comma 0 and minus AE comma 0. Isn't it? There are two corresponding directrices एक तो x equals to a by e and x equals to minus a by e. Agreed or not? Yes, sir. Line passing through the focus and perpendicular to major axis, क्या बोलते हैं उसको हम? Sir, latest rectum. Latus rectum is called latus rectum. Line passing through the focus and perpendicular to major axis is called latus rectum. अंशुल ठीक है? Yes, sir. अब जैसे सपोज करो ये इलिप्स था. ठीक है? इसका ये y एक्सिस है, ये फोकस है AE, 0. तो ये वाली लाइन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? AE. Yes, sir. तो अगर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में मैं x को ए ई डालूं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इजंट इट? यस सर। Yes, तो sir. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, यस सर, ये बी स्क्वायर One अपॉन ए minus- स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई कितना हो गया, यस सर, प्लस माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन स्क्वायर ए। अपॉन ए। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। बोलिए, यस सर। ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो गई, टू बी स्क्वायर सर वो तो अपॉन, डिस्टेंस फार्मूला से निकालना पड़ेगा ना। बस निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ली Yes. छोटी सी चीज में। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। बोलो, यस सर। तो एक एलिप्स में हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके सर। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके और प्रोस्पेक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है? नहीं, पहले क्या पीछे बैटरी लो की ऑप्शन है। आवाज नहीं आई, दोबारा बोल। सर मैं कुछ नहीं, वो गलती से अनम्यूट रह गया। ठीक है, इतनी बात। Yes, sir. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड एवरीथिंग फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, फाइंड एवरीथिंग फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। देखो एक मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। चलो इसके ना डायग्राम से ही शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो, देखो जी, सर किसी भी पॉइंट एलिप्स पे जो कोई भी पॉइंट होता है उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है ना। उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, बेचैन ना हूँ। ये है जैसे, ठीक है जी, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ज्यादा ही फैल गया। ठीक है, और ये लेट अस अज्यूम वाई एक्सिस है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पे काटेगा? सर 5,0 और -5,0 5,0 एंड -5,0। एग्रीड और नॉट? ये है ए, ये ए डैश। वाई एक्सिस को किन दो पॉइंट पे काटेगा? 0,3। 0,3 और 0,-3। तो दिस इज बी, दिस इज बी डैश। एग्रीड? ठीक है, Yes. तो हल्के हल्के अगर हम लिखना शुरू करें, इसके मेजर एक्सिस क्या बनेगी? एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, ठीक है, विद वर्टिसेस एज 5,0 एंड -5,0। ठीक है जी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है?
10. 10. Y axis is minor axis Yes, sir. with माइनर एक्सिस के एंड्स को ना वर्टिसेस नहीं बोलते, एंड्स ही बोलते हैं, ठीक है ना, विद एंड्स एज 0,3 एंड 0,-3. तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हुआ? 6. 6. ठीक है जी. तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? इसेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का स्क्वायर, याद है? Yes, sir. माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी? 6 अपॉन मेजर एक्सिस की 10 का स्क्वायर. आप इसको मतलब 3/5 भी कर सकते हो. मैंने आपको माइनर लिखवाया, सेमी माइनर लिखवाया, Sir, 64/100 आएगी 8/10. ठीक है. सो दैट वुड बी 8/10, दैट इज 4/5. इतनी बात क्लियर है? 0.8. बोलिए. यस सर. Yes, sir. तो इसके हिसाब से फोकस क्या होते हैं? फोकस होते हैं AE, 0 एंड Yes, sir. माइनस EE, 0. 4,0. तो इसमें A की वैल्यू तो है 5, E की वैल्यू है 4/5. तो AE कितना हो जाएगा? 4,0 एंड -4,0. हाँ कि नहीं? Yes, sir. एक फोकस तो ये हो गया 4,0 S, एक और फोकस ये हो minus गया 4,0. S' -4,0. नाउ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इक्वल्स टू A/E प्लस माइनस A/E. तो अगर A की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 4/5 है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? +-25/4. Yes, sir. तो एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गई, x इक्वल्स टू 25/4. एक डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे हो जाएगी, x इक्वल्स टू -25/4. बोलिए. यस सर. क्लियर है मेरी बात? यस सर. ठीक है. उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/A. b कितना है इसमें? 18/5 आएगा. अपॉन A है 5, तो 18/5. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 2b²/A. आर्यन ठीक है? हाँ जी सर. मृदुल यस सर. समझ आ रहा है? यस सर. तो लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 18/5. सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0. बोलिए. इतना कुछ हमने एक इलिप्स में एनालाइज करना होता है. बोलो जी. Yes, sir. ये इसके डायग्राम में सारी क्लैरिटी हमें हो भी रही है देख के. ठीक है ना? यस सर. चले आगे. सर एक मिनट. जी सर. हो गया. Yes, हाँ sir. जी सर.
चलिए अगला क्वेश्चन लिखो एक और। फाइंड एवरीथिंग for the ellipse x square upon 9 plus y square upon 25 equals to 1. ठीक है, and also draw diagram. इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? यस सर, इसमें मेजर एक्सेस वाई एक्सेस हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। देखो जी, Yes, और sir. फिर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स भी उसी पे होगा, वाई की focus। ellipse intersects x axis तो जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो आप क्या करोगे? y को 0 करोगे, तो x स्क्वायर अपॉन 9 1 आएगा, मतलब x की वैल्यू है ±3। ठीक है जी। उसके बाद ellipse intersects y एक्सिस कब? जब x 0 होगा, x को 0 करूंगा तो y स्क्वायर अपॉन 25 की वैल्यू 1 होगी, इंप्लाइज y कितना होगा? ±5। मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. नाउ so this is very clear. It is clear that y axis is its major axis. यस सर। ठीक है ना? y axis मेजर एक्सिस होगी, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? 10 एंड यस लेंथ सर। ऑफ माइनर एक्सिस 6। 9 6 ठीक है, तो ये जो एलिप्स बनेगा ये इस तरह का होगा। यस सर। ये x एक्सिस, और ये हो गई y एक्सिस। ठीक है, इतनी बात? यस सर। Yes, sir. माइनर एक्सिस के एंड्स कितने हैं? 3,0 एंड यस सर। माइनस 3,0। मेजर एक्सिस के एंड्स 0,5 0, -5। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? √1 माइनस। अब देखो, हम बी और ए ना याद रखें, हमने हमेशा क्या याद रखना है कि ऊपर माइनर नीचे मेजर, तो दैट इज 3/5 का स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी 4/5 आ गई। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. फोकस इस केस में होंगे 0, ±BE, क्योंकि फोकस मेजर एक्सिस पे ही होने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 0, ±4। तो एक फोकस यहाँ पे आएगा S 0,4, एक यहाँ पे आएगा S डैश। सर 0,BE होगा ना ए की जगह? इसको ना जान जाके रिपीट करने के बाद लिखा हुआ है वहां पे, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू ±B अपॉन E, तो दैट वुड बी y इक्वल टू ±25/4। तो एक डायरेक्ट्रिक्स ये y इक्वल्स टू +25/4, एक नीचे की तरफ y इक्वल्स टू -25/4। एग्रीड और नॉट? यस सर। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी इसमें 2a² अपॉन b हो जाएगी।
जो वहां पे 2b² बाई ए होती Square थी, three. यहाँ पे 2a² अपॉन b, Okay, sir. Yes, that sir. would be 2 into 9/5. 18/5. So that would be 18/5. ठीक है, जी सर। और सेंटर ओरिजिन Yes, sir. बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। लिख लिया? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, लेट S1 and S2 are foci of the ellipse x² upon 16 plus y² upon 9 equals to 1, and S3 and S4 are foci of the ellipse x² upon 9, x² upon 25 plus y² upon 16 equals to 1. ठीक है, find the area of the quadrilateral S1, S3, S2, S4. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. हुआ नहीं? सर अभी रीति पूरा नहीं हुआ। देखो जी, जैसे पहले वाला एलिप्स है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसके मेजर एक्सिस के एंड्स कितने क्या हैं? Sir, 0,4 और 0,-4. 0,4 एंड 0,-4. इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, Yes, sir. बोलिए। सो दैट वुड बी √7/4. तो इसके फोकाई क्या हो जाएंगे? 0, प्लस माइनस √7 BE। Yes, नाउ sir. दूसरा इलिप्स है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। इसके मेजर एक्सिस के एंड्स क्या हैं? 5,0 एंड -5,0, हाँ कि नहीं? Yes. इसकी Yes. इसेंट्रिसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16 अपॉन 25, दैट इज 3/5। तो इसके Yes. फोकाई क्या हो जाएंगे? 3 प्लस माइनस 3,0, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब ये कुछ ऐसा हो गया कि ये तो है एक्स एक्सिस, Sir, 2 B² A भी तो इसेंट्रिसिटी होती है। पता नहीं क्या बोल रहा है यार ये लड़का। दो के फोकस तो है 3,0 माइनस 3,0, मान लेते हैं ये S1 S3 है, S1 S2। दो के फोकस है 0,√7 और नीचे 0,-√7 से ये S2 और S3 और S4 है, ठीक है। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा, ये तो सबको पता लग रहा है। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं, इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 4 टाइम्स कर देंगे। Sir, ½ into D1 into D2 कर देना।
तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी हाफ, बेस हो गया 3, हाइट हो गई √7 और ऐसे 4 ट्राइंगल है, तो इट इज 6√7 स्क्वायर यूनिट्स। Yes, sir. आंसर था अंशुल तेरा? Sir, यही था 6/7. बोलिए, बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। इसमें क्या मुश्किल थी? सर लास्ट में आके नहीं सर निकला, मैं इसेंट्रिसिटी गलत लगा। लास्ट में आके गलत हो गया। ठीक है मेरी बात? यस सर। चलो यार, आज के लिए इतना ही रखूंगा क्योंकि ये ना डिफिकल्ट है, इसको 2 बार Yes, रिवाइज sir. करना, ठीक है? तभी उसके बाद आगे बढ़ने का फायदा है, क्योंकि मैं ही क्वेश्चन करता रहूंगा, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। सर स्कूल के पेपर्स भी होने वाले हैं मिड ऑफ दिसंबर से। तो मैं क्या करूं? सर नहीं वैसे ही वो